नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि बेरोज़गारी भत्ते में न्यूज़पेपर में एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आई है, जिसमें बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव्ड कब होगा ये भी अधिकारी ने बताया है। पेमेंट कब आएगा इसके बारे में भी अधिकारी ने क्या जवाब दिया है, और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितने फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं उसके बारे में भी अधिकारी ने बताया है। बेरोज़गारी भत्ते में एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला भी सामने आया है। इन दिनों में ऐसे मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मामले क्यों होते हैं और गलती किसी और की और भुगतना बेरोज़गारों को पड़ रहा है, ये तो गलत है। चलिए, मैं पूरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को आप देखोगे तो ऐसी घटना आपके साथ भविष्य में घटित हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करूँ उससे पहले सभी प्यारे साथी से गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक करें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको साथ प्रूफ के साथ लगातार लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। देखो, हमारा जो काम रहता है हम बेखूबी रूप से निभा रहे हैं। अब पेमेंट तो देखो हमारे हाथ में तो है नहीं कि अभी डाल दें, आगे हमारे हाथ में होता तो हम यहाँ आज तक का पेमेंट आपके हाथ में डाल देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो दायित्व रहता है कि हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ताकि आप अवेयर रहे पहले से। जो घटना घटित हो सकती है उससे पहले से आप उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला भी आपको बताता हूँ। कल इस प्रकार के टेक्स्ट मैसेज जो बीजेपी के नेता लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके पास आ रहे थे मैसेज। तो ऐसे ही मेरे ही गाँव में एक बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, तो उनके पास आया तो उनके बच्चे ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया उनको भत्ता मिलता है, कि भैया मेरे पापा के फ़ोन पे इस प्रकार का मैसेज आया कि राजस्थान के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी विदेश दौरे से लौटने पर कल ज़रूर पधारे। कल का मतलब आज वो पधार रहे हैं जयपुर में, और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय है जयपुर में, उसमें 1 बजे वो आएंगे। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर भजनलाल जी बाहर गए हुए हैं, और जो ज्ञापन हमने दिया था उनके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो नहीं पहुँचा तो आज पहुँच जाएगा उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही वो बात। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि जो संजीव सिंह जी हैं उनका फॉर्म स्टॉप हो गया था। इनका फॉर्म 27/9/2024 को अप्रूव हुआ था, और इनका 17/10/2024 को स्टॉप कर दिया गया, और रीज़न कुछ नहीं दिया गया था। रीज़न आगे कोई भी रीज़न नहीं था। प्रार्थी खुद कंफ्यूज था कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि इतने दिन उन्होंने सपने सजाए थे कि अब हमारे बेरोजगारी भत्ता फाइनली अप्रूव हो गया, इतने दिन की प्रयास के बावजूद। क्योंकि इन्होंने जून 2023 में फॉर्म भरा था, और लंबे समय के बाद में इनका फॉर्म फाइनली जाके अप्रूव हुआ था। ये गंगानगर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको दुख भरी खबर तब आई जब 17/10/2024 को इनका फॉर्म स्टॉप कर दिया गया। इन्होंने हमसे संपर्क साधा कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने एक्चुअल में ऐसा कर क्या दिया, जबकि इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री की भी सहमति दी थी, उसके बावजूद इनका फॉर्म स्टॉप कर दिया गया। जब हमने पड़ताल की तो मामला बड़ा ही चौंका देने वाला सामने आया, और मामला बड़ा संगीन मामला था। चलिए उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा कर देता हूँ। इनके फॉर्म की जब हमने पड़ताल की तो मालूम चला, आप यहाँ देख सकते हो संजीव जी इनका नाम है। इनके साथ क्या हुआ, मित्र वाले ने गलती से, अभिमित्र वाला बोला कि मेरे से गलती हो गई। इनका नीचे आप यहाँ देखोगे तो कुछ ऑप्शन नीचे और भी आते हैं। रिलेटेड फॉर्म गवर्नमेंट सर्विस, यानी आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है तो आप इस पर क्लिक करते हो, और एक्स सर्विसमैन होता है तो भी क्लिक करते हो। तो लेकिन दोनों पे ही क्लिक कर दिया उन्होंने, मित्र वालों ने। काफ़ी मित्र वालों को वाकई में बताना चाहूँगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। अब इन पर ओके कर दिया, अभी नियम विरुद्ध हो गया कि भाई राजस्थान सरकार का नियम है कि आपके परिवार में कोई रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने सहमति दे दी, और नीचे यहाँ प्रोफाइल में अपडेट भी था। जब हमने देखा तो हम देख के हैरान हो गए कि यार ऐसा कैसे कर सकता है एक प्रार्थी, जब प्रार्थी को तो इसके बारे में पता तक नहीं है कि मेरे फॉर्म में इस प्रकार का रखा है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा, जब भी आप फॉर्म भराएं या ऐसा कुछ करें तो अपने फॉर्म को खुद आंखों के सामने देखें वहाँ बैठ के, कि भैया मुझे पॉइंट टू पॉइंट दिखाओ, और फाइनली सबमिट करने से पहले मुझे एक बार रिव्यू चेक कराएं। तो अब देखो कैसे किसी की गलती और किसी को भुगतना पड़ा। अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो यदि कोई मित्र वाला इस प्रकार चीज़ें करता है तो उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जब प्रार्थी मित्र वाले के पास पहुंचा तो उनका यही कहना था कि भैया मेरे से गलती में हो गया, जल्दीबाजी में हो गया, मुझे मालूम नहीं था इस चीज़ का। अब देखो 1 लाख रुपए का इनका तो नुकसान हो गया ना। 2 साल इनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है यार। एक छोटी सी गलती, किसी दूसरी की गलती आपको उठानी पड़ सकती है। तो अब मैं आपसे जब भी बोलूँगा अटेंडेंस अपलोड करें, प्रोफेशनल डिग्री की सहमति दे, तो बिल्कुल बाकायदा हर चीज़ का ध्यान रखें। इंटर्नशिप आप ज्वाइन करे हो, पहली बार उसको अपलोड करे हो तो उसको भी देखें। और जब भी अटेंडेंस या इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र आप अपलोड करते हो, तो अपलोड करने के बाद में ये सुनिश्चित करें कि व्यू मोर पे जाके उसको एक बार देख जरूर ले।
कि सही अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। कई बार आपसे भी गलती हो जाती है कि अटेंडेंस किसी और की छड़ा रहे हैं, छड़ किसी और की जाती है, और जब प्रार्थी के पास वो ऑब्जेक्शन नहीं देखता है और उसके पास ऑब्जेक्शन आ जाता है तो बाद में जाके मालूम पड़ता है कि उस महीने का तो उसका बिल ही नहीं बना बेचारों का, क्योंकि ऑब्जेक्शन आ रखा था। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बड़ा ही संगीन मामला है ये। अब चलिए बात कर लेते हैं, सिक्कर से अपडेट लगी थी कल के न्यूज़पेपर में कि बेरोजगारी भत्ते के लिए 1744 नए फॉर्मों का चयन का मतलब अप्रूव्ड, और 5300 अभी भी इंतजार में बैठे हैं। ये बाकी ज़िले वाले भी अपने ज़िले से इस न्यूज़ को रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें भी दे रखा था कि रोजगार विभाग की ओर से अब तक 8 अक्टूबर 2023 तक के फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया है, और अभी भी यदि सिक्कर की बात करें तो 5300 फॉर्म सत्यापन से के लिए लंबित पड़े हैं, यानी उनकी जाँच नहीं हुई है। चलिए ये न्यूज़ तो आप उसको पढ़ लेना, आगे सारी उसमें आ जाएगी। इसको आप वीडियो को रोक के भी आप देख लेना। मैं मेन पॉइंट की चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पॉइंट की न्यूज़ आती है यहाँ से कि 12,000 को 9 महीने से भत्ते का इंतज़ार। ये वाली चीज़ आपको कोने में जो लिख रखी है इस पर पढ़िए आप। इसमें दे रखा है कि इधर ज़िले में यदि सिक्कर की बात करें तो 12,000 बेरोजगार को इंटर्नशिप करने के बावजूद 9 महीने का भत्ते का इंतजार है। और ये सिक्कर की ही बात नहीं है, ये राजस्थान के 33 जिलों में यही हाल है। सरकार ने ऐसी वर्ग की बात करें तो फरवरी तक का इनका भुगतान कर दिया था। अन्य वर्गों की बात करें तो जनवरी के तक इनका भुगतान नहीं हुआ था, जनवरी का भी अभी बाकी चला। हालांकि जिला रोजगार कार्यालय ने बिल भेजे जा चुके हैं। अब हर बार जब भी न्यूज़ लगती है तो जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी यही कहते हैं कि हम तो बिल भेज दिए, हमारा काम था वो कर दिया हमने। लेकिन अभी तक ऐसा सरकार की ओर से या सरकार के किसी नुमाइंदे की ओर से एक भी बार स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि पेमेंट कब आएगा। सरकारी कर्मचारियों की बात करें, उनका डीए बढ़ाया जा रहा है, उनको बोनस दिया जा रहा है, इसके बारे में तो बड़ी लंबी चौड़ी न्यूज़ें आ रही हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो इसके बारे में अभी तक एक भी सरकार के नुमाइंदों ने सामने आके या सोशल मीडिया पे ये नहीं कहा कि आपका भत्ता दिवाली से पहले डलेगा कि नहीं डलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग इतने कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार डलेगा कि नहीं डलेगा, आखिर आएगा कब, आएगा तो सही लेकिन आएगा कब। अब दिवाली से पहले आ जाता है तो आपकी काफ़ी चीज़ें हैं वो सही हो जाती है। तो इसके लिए आप जिन साथियों ने कंप्लेंट करा रखी है वो ना कराए, और जिन्होंने नहीं करा रखी है 181 पे कंप्लेंट ना कराए, और हमारे ट्विटर हैंडल पे भी जाके राज ऑनलाइन एजुकेशन हब उस पर जाके भी रिट्वीट उसको करना चाहिए। इनका क्या कहना है, जो विष्णु अग्रवाल जी हैं कनिष्ठ रोजगार अधिकारी हैं सिक्कर, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि नए फॉर्म जिनको वेरीफाई पड़े हैं अप्रूव का इंतजार करें उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़िले के अंदर 1744 नए फॉर्मों को अनुमोदन यानी अप्रूव कर दिया गया है, और उन्हें अब इंटर्नशिप के आधार पर भत्ता मिलेगा। बाकी जो आवेदनकर्ता हैं उनको इस योजना का लाभ जल्द ही मिलने की उम्मीद है। अब इन्होंने भी यही कहा है कि उम्मीद है जल्दी। अब जल्दी कब है वो एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और फॉर्म्स मुझे जहाँ तक लगता है कि अप्रूव नहीं होंगे आचार संहिता के अंदर। फिर ये देखने वाली बात रहती है कि सरकार इसके ऊपर उठ के बेरोजगार के हित में यदि काम करती है तो अप्रूव कर भी सकती है। लेकिन पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पेमेंट और बिल पास पे, ये सारी चीज़ें थी। तो पेमेंट के बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। हम प्रयास लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिन्होंने 181 पे कंप्लेंट नहीं कराई ज़्यादा से ज़्यादा कराई। देखो आप लोग 1 मिनट का समय निकाल के ये चीज़ करोगे तो सरकार पे दबाव बनेगा, और बनता भी है। कई बार न्यूज़पेपरों में ये अपडेट आ भी चुकी है कि 181 की शिकायतों की वजह से रोजगार कार्यालय की छवि है वो धुंधली होती है उनको, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक रैंकिंग डिसाइड की जाती है प्रत्येक साल कि कौन सा डिपार्टमेंट से लोग संतुष्ट हैं किससे नहीं है, तो ज़्यादा शिकायतें जाती हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डायरेक्टर महोदय हैं उन्होंने वित्त विभाग को लेटर भी लिखा था कि यार बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है जन सूचना पोर्टल पे, तो हम उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि वो चीज़ें ना हो पाए। अब चलिए पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो रीज़न पता चला है वो बड़ा ही संवेदनशील रीज़न है। समाज कल्याण के अंदर, श्रम विभाग के अंदर, इनमें क्या होता है, आप रोजगार कार्यालय की भी उठा के देख लीजिए। जैसे 100 लोगों का बंडल के रूप में, एक तरह बैच के रूप में बिल पास करके ट्रेजरी में भेजा जाता है। जैसे 100 लोगों का एक स्लॉट हो गया, 100 का एक हो गया, ऐसे स्लॉट होता है। अब इसमें क्या है, इन दिनों में काफ़ी लोगों के अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट, वो ब्लॉक हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं इनवैलिड ट्रांजेक्शन की वजह से, आपको पता होगा। तो जैसे मान लो 100 लोगों का एक बिल का बैच बना और वो ट्रेजरी के पास गया। अब उनमें ये देखने को मिला है, ये श्रम विभाग और इसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिला है, जिस प्रकार हमको सूचना आ रही है। हो सकता है रोजगार कार्यालय में भी यही कारण हो इसका, लेकिन ये कारण मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन ये हो भी सकता है
तो उनका क्या है, जैसे 100 लोगों में से एक का भी अकाउंट यदि ब्लॉक है या बंद है तो वो बिल ऐसे के ऐसे रिवर्ट होके आ रहे हैं। तो अब ट्रेजरी ऑफिस में इसमें सुधार किया जा रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, जिसका ब्लॉक हो उसका ही पेमेंट रिवर्ट होना चाहिए, बाकी लोगों का डलना चाहिए। ये समस्या इन दिनों में आ रही है। और आप मेरी नहीं मानो तो एक बार आप अपने समाज कल्याण विभाग जो जिले का पड़ता है वहाँ जाके पता भी कर सकते हो, ऐसा होता है भैया। ठीक है, तो ये है कि इसका रीज़न हो सकता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार की आपको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है पेमेंट की वजह से वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि एक अलग से सेपरेट वीडियो, एक मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लेके आए हम, ताकि वो सारी चीज़ें जागरूक कर सके लोगों को। बाकी हमारा जो काम है हम बेखूब रूप से निभा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में दोष दोगे तो वो कोई तुक वाली बात नहीं है, फिर मैं भी नहीं बनाऊंगा वीडियो। भाई देखो, जो अलग चीज़ें हैं वो भी तो आपको बताना ज़रूरी है, उस चीज़ का भी तो ध्यान रखो यार। पेमेंट आएगा तो वो एक अच्छी बात है, उस पर अलग वीडियो रहेंगे, लेकिन बाकी लोग जिनके फॉर्म हाल ही में अप्रूव हुए हैं उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि आगे करना भी क्या रहता है। तो उनको भी मोटिवेशन या इन्फॉर्मेशन देना हमारा दायित्व रहता है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी जैसे और नई अपडेट आएगी, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मंडे को एक अच्छी अपडेट हमको देखने को मिले और आपका पेमेंट जल्द से जल्द आए। ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं इस प्रकार उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जब भी फॉर्म बढ़ाए तो इस प्रकार उनके साथ ये घटना दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। ये पहला मामला है जो मैं 5 साल में देख रहा हूँ कि इस प्रकार चीज़ें भी हो जाती है।